ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 से 6 तक पद। इन पदों में प्रेरित पौलुस अविवाहित के मुकाबले विवाह की पवित्रता, आपसी सम्मान और पति पत्नी के बीच में शारीरिक घनिष्ठता के महत्व को स्पष्ट करते हैं। पौलुस के अनुसार यौन अनैतिकता से बचने के लिए विवाह जरूरी है और शादी के बाद शारीरिक संबंध दोनों का समान अधिकार है। पहला पद में पौलुस कहते हैं, इसी प्रकार हम पहला पद को पढ़ते हैं। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इसका संदर्भ इसी प्रकार कह सकता है, कुरिन्थ शहर में अत्यधिक अनैतिकता थी। कुछ विश्वासी शायद ये मानते थे कि पूरी तरह से ब्रह्मचारी या अविवाहित रहना ही पवित्रता का सर्वोच्च रूप है। हम पौलुस कहते हैं कि अविवाहित रहना बुरा नहीं है, लेकिन वे इसे कोई कठोर नियम नहीं बना रहा है। दूसरा पद में पौलुस कहते हैं, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। इन पदों में पौलुस का कहना यही है, अनैतिकता से बचते रहना है। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं पर संयम नहीं रख सकता, जो कि मानव स्वभाव का हिस्सा है, तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। विवाह वासना और अनैतिकता से सुरक्षित रहने का परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया मार्ग है। इसलिए जो पाप करने से बदले, गलत काम करने से बदले, यहाँ पर पौलुस बताता है, जो परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ विवाह, उसी में प्रवेश करना चाहिए। तीसरा और 14 पद में पौलुस कहते हैं, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी से अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। इन पदों में पौलुस ने क्या कहते हैं? शरीर पर अधिकार और समानता के बात करते हैं। एवं पौलुस पति और पत्नी के बीच में पूर्ण समानता की बात करते हैं। विवाह में दोनों एक दूसरे के शरीर के प्रति जो संबंधी है और उत्तरदायित्व है, इसके बारे में बताता है। ये आयत सिखाती है कि शारीरिक संबंध कोई छिपी हुई बुराई नहीं है, बल्कि विवाह का एक वैध और आवश्यक हिस्सा है, जहाँ दोनों एक दूसरे के प्रेम और संतुष्टि देता है। और 5 और 6वां पद में पौलुस इसी प्रकार कहते हैं, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। यहाँ पर पौलुस का कहना क्या है? 5 और 6वां पद में प्रार्थना के लिए सहमति के साथ में अलग रह सकता कुछ समय के लिए। इसका अर्थ क्या है? पौलुस चेतावनी देते हैं कि पति या पत्नी को बिना उचित कारण के एक दूसरे से
शारीरिक दूरी नहीं बनानी चाहिए। केवल आपसी संबंधी से एक सीमित समय के लिए पूरी तरह से प्रार्थना या उपवास और आत्मिक कार्यक्रम के ध्यान में लगाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। उसमें एक सावधानी का बात क्या है, ये दूरी इतना लंबी नहीं होना चाहिए कि शैतान पति पत्नी को किसी प्रलोभन या व्यभिचार में फंसा दे। इन दिनों में देखता है शादी के बाद में कई साल कई महीना पति पत्नी दूर रहता है। कुछ जगहों में यही अवश्य हो रहा है, लेकिन जितने हो जल्दी ही एक साथ रहना जरूरी है। इसलिए इन पदों के द्वारा पौलुस ने जो शारीरिक पवित्रता बनाकर रखने का बात बताता है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो वचन हम लोग मनन करते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन को परख कर देखने के लिए, हमारा जीवन में पवित्रता को जो मुख्य स्थान देते हुए जीवन बिताने के लिए सहायता कर अपने प्रार्थना सुन लिए। धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति जो सुनते उन पर आशीष दे। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।